नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं टैलेंट इंडिया सेल्फ लर्न। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैष्णो देवी धाम के बारे में। यदि आप वैष्णो देवी धाम जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वैष्णो धाम के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि इन चीज़ों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका दर्शन सुगम रहेगा और आसानी से आपको माता रानी की दर्शन प्राप्त होगी। अन्यथा आप दर्शन से चूक भी सकते हैं, आपका दर्शन पूरा भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए, वो क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आप कटरा या फिर जम्मू, दोनों जगहों में से किसी भी जगह से आप कटरा के लिए जा सकते हैं। पास जो आपका पड़ेगा वो कटरा रेलवे स्टेशन पड़ेगा, जो कि हाल ही में बना है। करीबन 5 साल इसको बने हुए हो चुके हैं। पहले जम्मू से ही लोग कटरा तक जाते थे, आज भी जम्मू से बसेस चलती है कटरा के लिए। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बात करूं तो वहाँ पे आपको होटल की भी सुविधा मिल जाएगी। ठंड के टाइम पे होटल की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी कम होती है। मार्च, अप्रैल, मई के टाइम पे होटल की जो वहाँ पे कॉस्ट होती है कुछ ज़्यादा होती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कब जाना है। कटरा में ही सबसे पहले आपको एक टिकट घर है जिसको हम यात्रा टिकट घर बोलते हैं। तो यात्रा शुरू करने से पहले आपको ये टिकट लेना अनिवार्य है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें ये बताना होता है कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आप आए हैं। ये यात्रा टिकट के बगैर आप भवन तक नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने यात्रा टिकट नहीं करवाया है और उसके बाद भी यात्रा के लिए आप निकल चुके हैं, तो आपको वापस आना पड़ेगा। यात्रा टिकट कटवाने के बाद ही आपको एंट्री वहाँ पे मिलेगी जाने के लिए। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको यात्रा टिकट कटवाना है। ओके। उसके बाद आप यहाँ से चढ़ाई करना आरंभ कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आप यात्रा किस तरीके से करेंगे। मैं पूरा का पूरा ब्लॉग बना के आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको बेसिक सा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जो कि यात्रा के दौरान आपके काम आने वाली है। यात्रा में आप पिट्ठू या फिर खच्चर, घोड़े आदि की भी सवारी कर सकते हैं। इनका नॉमिनल जो कॉस्ट होगा वो 1000, 2000, 2500 के अराउंड में आपको देना पड़ सकता है। सबसे पहले आपका पड़ाव जो होगा वो होगा अर्धकुंवारी, जहाँ पे माता रानी एक गुफा में कुछ समय के लिए रुकी थी, तो उसका यात्रा करना अनिवार्य है। उससे पहले आप बाणगंगा का भी दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे माता रानी ने अपने बालों को धोया था। उसके बाद का पड़ाव जो है वो अर्धकुंवारी है, तो अर्धकुंवारी का भी दर्शन करना अनिवार्य है। उसके बाद भवन का दर्शन करना होता है, तो आप भवन पे भी वहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद आपको भैरव बाबा के पास जाना होगा। अभी नॉर्मली जो यहाँ से जो दर्शन करने के लिए जाते हैं उनका कभी भी दर्शन पूरा नहीं हो पाता है। कारण ये है कि वहाँ पे भीड़ ही इतनी होती है। यदि वो भवन का दर्शन करते हैं और भैरव बाबा का दर्शन करते हैं तो उनका अर्धकुंवारी रह जाता है। तो अर्धकुंवारी का दर्शन कैसे करें? सबसे पहले आप अर्धकुंवारी में भी आपको एक पर्ची कटवानी होती है। तो सबसे पहले आप अर्धकुंवारी में जाकर पर्ची कटवा लें। पर्ची कटवाने के बाद आप वहाँ पे किसी तरीके का वेट ना करें, सीधा भवन के लिए निकल जाएं। भवन वहाँ से करीबन 2 या 3 घंटे का रास्ता है। तो यदि मान लीजिए आपने पर्ची शाम को कटवाया है अर्धकुंवारी पे, तो आपको सुबह तक भवन और भैरव बाबा का दर्शन करके अर्धकुंवारी पहुँचना होगा। वहाँ पे आप अर्धकुंवारी का दर्शन कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप यदि
आप वैष्णो देवी यात्रा के लिए जाते हैं तो आपका पूरा यात्रा सफल रहेगा, जिसमें आप भवन का भी दर्शन कर पाएंगे, भैरव बाबा के स्थान का भी दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद अर्धकुंवारी भी दर्शन कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।